नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर दिखाई दे ये लक्षण तो समझो 70% किडनी हो चुकी खराब। तो इन उपायों को आजमा लो, नहीं तो मौत पक्की। दोस्तों, किडनी जो शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन और साफ सफाई के लिए ईश्वर ने हमारे शरीर में दी है। हमारी गलत आदतों या शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाइयां या जेनेटिक कारणों से खराब हो जाती है, मगर कई बार हमको इसका पता बहुत देर से चलता है। दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का अर्थ यही है। इसका मीनिंग आपको डराना नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग ये है कि आप बीमारी को सही टाइम पर पहचान लें, जिससे कि इसका इलाज हो सके, क्योंकि इसका शुरू में इलाज बहुत आसान है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके खराब के सिम्टम और इसको सही करने की विधि के बारे में। किडनी फेल होने की अंतिम स्थिति से तात्पर्य किडनी के पूरी तरह से काम न कर पाने से है। यदि कोई व्यक्ति किडनी फेल होने की अंतिम स्थिति में होता है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में डायलिसिस ही एकमात्र हल होता है। डायलिसिस के जरिए शरीर के गंदे पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। अतः महत्वपूर्ण है कि जब भी आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या आए तो तुरंत आप किसी योग्य व पेशेवर चिकित्सक की सलाह लें। दोस्तों, यहाँ पर हम किडनी फेल होने की चेतावनी से संबंधित लक्षणों के बारे में बताएंगे और उसके बाद बताएंगे उनको सही करने के उपाय। दोस्तों, अपने तथा अपने प्रिय लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप अपने लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इन लक्षणों को देखकर अपने लिए सचेत हो जाएं। और अगर उनको ये लक्षण दिखाई दें तो अपने लिए इन उपायों को आज ही आजमा लें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। मुंह से बदबू निकलना और स्वाद भी खराब हो जाना। अगर दूसरे लक्षण नजर में नहीं भी आ रहे हैं तो यह लक्षण साफ नजर आता है। किडनी के खराब होने के कारण रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण मुंह से बदबू निकलने लगती है और जीभ का स्वाद भी बिगड़ जाता है। एडेमा के पहले चरण में केवल पैरों में सूजन आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी शरीर से पानी बाहर नहीं निकाल पाती। इससे शरीर में पानी भर जाने की समस्या हो जाती है। एनीमिया किडनी का एक मुख्य काम शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को सही बनाए रखना है। दुर्भाग्य से जब किडनी फेल होना शुरू होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कमी आ जाती है, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। हेमेटूरिया जब किडनी फेल होना प्रारंभ होती है तो आपके मूत्र में रक्त के लाल थक्के दिखाई देते हैं। किडनी की समस्या होने पर विभिन्न लोगों को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मूड में बदलाव, भ्रम, मति भ्रम, पीठ में तेज दर्द। यह दर्द बहुत अधिक तेज होता है और शरीर के एक ओर के पिछले हिस्से में होता है। यह दर्द पेट के नीचे की ओर होता हुआ कमर और अंडकोश तक भी पहुंच जाता है। मूत्र त्याग में कमी। मूत्र त्याग के समय मूत्र की कम मात्रा का आना हर बार किडनी की समस्या की ओर संकेत नहीं करता, परंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि शरीर से निकलने वाले इस तरल पदार्थ की मात्रा में कमी आई है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। झाग जैसा मूत्र। मूत्र त्याग करने के बाद जब उसमें झाग जैसा पैदा होने लगता है तब यह किडनी के खराब होने के प्रथम लक्षणों में से एक है। दोस्तों, जो किडनी की बीमारी के दूसरे लक्षणों में शामिल होता है। भूख कम लगना। शरीर में अवांछित पदार्थ जरूरत से ज्यादा जमा हो जाने के कारण यह लक्षण महसूस होने लगता है। सांस लेने में असुविधा। जब किडनी की अवस्था खराब होने लगती है तो लंग्स में फ्लूइड जमा होने लगता है, जिसके कारण सांस लेने में असुविधा होने लगती है। एनीमिया के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण भी सांस लेने में असुविधा होने लगती है। उद्वेग। जब किडनी फेल होना प्रारंभ होती है तो शरीर के कुछ हिस्सों में उद्वेग, कंपन या अनैच्छिक हलचल होने लगती है। मूत्र में असामान्य और गंदी बदबू आना। ऐसे व्यक्ति जिनकी किडनी फेल हो रही हो उनके मूत्र से मीठी और तेज और तीखी गंध आती है। त्वचा में रेशेज और खुजली। वैसे तो यह लक्षण कई तरह से बीमारियों के लक्षण होते हैं, लेकिन किडनी के खराब होने पर शरीर में विषाक्त पदार्थों के जमा हो जाने के कारण शरीर के त्वचा पर के ऊपर रेशेज और खुजली निकलने लगती है। मतली और उल्टी। शरीर में विषाक्त पदार्थों का स्तर बढ़ जाने के कारण मतली और उल्टी होने लगती है। मल में रक्त आना। मल में रक्त आना भी कभी कभी किडनी फेल होने की ओर संकेत करता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी संकेत आपको मिले तो आप अपना GFR टेस्ट जरूर करवा लें। इस टेस्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं। जब GFR 15 से कम हो जाए तो ही डॉक्टर आपको डायलिसिस के लिए बोलता है। अगर ये इससे बड़ी हुई हो तो डॉक्टर इंतजार करेगा, मगर आजकल डॉक्टर सिर्फ क्रिएटिनिन टेस्ट करवा कर ही बोल देते हैं कि डायलिसिस करवाओ।
इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब आपका GFR लेवल कम हो जाए, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं किडनी की किसी भी तरह की बीमारी को खत्म करने के लिए घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, किडनी के रोगी चाहे उनका डायलिसिस चल रहा हो या अभी शुरू होने वाला हो, चाहे उनका क्रिएटिनिन या यूरिया कितना भी बढ़ा हुआ हो, अगर डॉक्टर ने भी उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया हो, ऐसे में उन रोगियों के लिए विशेष 4 रामबाण प्रयोग हैं जो उनको इस प्राण घातक रोग से छुटकारा दिला सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। पहला, नीम और पीपल की छाल का काढ़ा। जो इसके लिए आवश्यक सामग्री चाहिए वह चाहिए नीम की छाल 10 ग्राम, पीपल की छाल 10 ग्राम। 3 गिलास पानी में 10 ग्राम नीम की छाल और 10 ग्राम पीपल की छाल लेकर आधा रहने तक उबाल कर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को दिन में 3 से 4 भाग में बांटकर सेवन करते रहें। इस प्रयोग से मात्र 7 दिन में क्रिएटिनिन का स्तर सही हो सकता है और पर्याप्त लेवल तक आ जाएगा। किडनी की बीमारी का ये एक रामबाण इलाज है। दूसरा, गेहूं के जवारों और गिलोय का रस। गेहूं के जवारे और गिलोय का रस एक अमृत के समान है इस किडनी की बीमारी में। गेहूं की घास को धरती की संजीवनी के समान कहा जाता है, जिसे नियमित रूप से पीने से मरणसम अवस्था में पड़ा हुआ रोगी भी स्वस्थ हो जाता है। और इसे अगर गिलोय का रस मिला दिया जाए तो ये और भी अमृत की तरह काम करता है। गिलोय अक्सर पार्क में या खेतों में लगी हुई मिल जाती है। गेहूं के जवारों का रस 50 ग्राम और गिलोय का रस निकालकर दोनों का मिश्रण दिन में 1 बार रोजाना सुबह खाली पेट निरंतर लेते रहने से डायलिसिस द्वारा रक्त चढ़ाए जाने की अवस्था में बहुत अधिक लाभ होता है। इसके निरंतर सेवन से कई प्रकार के कैंसर से भी मुक्ति मिलती है। रक्त में हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। रक्त में तुरंत श्वेत कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और रक्तगत बीमारियों में आशातीत सुधार होता है। 3 मास तक इस अमृत पेय को लेते रहने से असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस मिश्रण को रोजाना ताजा सुबह खाली पेट थोड़ा थोड़ा घूंट करके पीना है। इसको लेने के बाद कम से कम 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तीसरा, गोखरू का कांटा काढ़ा। 250 ग्राम गोखरू कांटा लेकर 4 लीटर पानी में उबालिए। जब पानी 1 लीटर रह जाए तो पानी छानकर एक बोतल में रख लीजिए और गोखरू कांटे को फेंक दीजिए। इस काढ़े को सुबह शाम खाली पेट हल्का सा गुनगुना करके 100 ग्राम के आसपास पी लीजिए। शाम को खाली पेट का मीनिंग है दोपहर के भोजन के 5 से 6 घंटे बाद। काढ़ा पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना है। अपनी पहले की दवाई का खानपान आप सेम रखिए। 15 दिन के अंदर यदि आपके अंदर आपको परिवर्तन दिखाई दे तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप दवाई को बंद भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर सुधार होगा काढ़े की मात्रा को कम करते जाइए या 2 बार की बजाय 1 बार कर दीजिए। जरूरत के अनुसार ये प्रयोग 1 हफ्ते से 3 महीने तक किया जा सकता है, मगर इसके रिजल्ट आपको 15 दिन के अंदर दिखने लग जाते हैं। चौथा, पुनर्नवा का काढ़ा या रस। रोगी को सुबह शाम पुनर्नवा का रस या काढ़ा 10 ml पिलाएं। पुनर्नवा किडनी रोगियों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। किडनी रोगियों के लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है पुनर्नवा। ये मूत्रल है और बॉडी से सूजन दूर करने में बहुत अधिक उपयोगी है। किडनी रोगियों को ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह के किसी भी लक्षण दिखाई दें तो आप इन उपायों को जरूर अपनाएं। आपके रिलेटिव, जानकार जो भी इस तरह की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो आप उनको इस वीडियो को टैग जरूर करें। वैसे भी आप समाज की भलाई के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी मेरे भाई इन लक्षणों को पहचान कर अपना समय पर इलाज कर सकें और अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकें। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।